दिल्ली में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के नाम पर मची राजनीति चल रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल करके बग्गा को फंसा रही है। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी अपना पूरा दम लगाकर बग्गा को बचा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच 3 राज्यों की पुलिस चक्कर घिन्नी बनी हुई। केजरीवाल बहुत डरे हुए, उनको रात को नींद नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। बग्गा के तेवर तल्ख हैं। वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा हमलावर हैं। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, आपको उन लोगों को जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की। नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा, और अगर इसके लिए मुझे 1 नहीं 100 FIR भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। इधर आम आदमी पार्टी बग्गा के बहाने पूरी बीजेपी को निशाने पर ले रही है। आधी रात को इस तरह से कोर्ट्स खुलवाना मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है। मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूं जब CBI और ED राज्यों के अंदर जाएगी और राज्य सरकार की पुलिस CBI और ED को काम करने नहीं देगी, तब इस देश के संघीय ढांचे का क्या होगा। भाजपा जिस फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रही है, भाजपा को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली की राजनीति इस वक्त तो बदगमय है, क्योंकि यहाँ है भारतीय राजनीति में दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जिनके आगे पीछे 3 राज्यों की पुलिस चक्कर घिन्नी हो गई है। खुद सोचिए, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने पंजाब जाने से रुकवा लिया, हरियाणा पुलिस वापस ले आई। मतलब पुलिस के 2 आगे पुलिस, पुलिस के 2 पीछे पुलिस, और बीच में बग्गा। 6 मई की सुबह करीब 6:30 बजे तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ था यह हाई प्रोफाइल ड्रामा। 6 मई की रात को दिल्ली पुलिस उन्हें कुरुक्षेत्र से लेकर लौटी, तब आधी रात को ही अदालत ने उन्हें बाइज्जत घर जाने की मोहलत दी थी। एक बार फिर बग्गा को आधी रात को राहत मिली। 7 मई के करीब 12 बजे राहत की नई खेप आई, वो भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। बीजेपी नेता के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर थी, गिरफ्तारी रोके जाने को लेकर। ये दर्शा दिया कि अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए, उनको रात को नींद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हमें जेल में डाले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाले। मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। हाईकोर्ट के जज ने आधी रात को फरमान जारी किया कि 10 मई तक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा रही है। असीम राहत है और असीम खुशी है कि ये 2 दिन में बग्गा बग्गा हो गई है। बग्गा क्या हो गया? बग्गा बग्गा हो गई है। अच्छा जी, मशहूर हो गए आपके बेटे? मशहूर तो पहले भी थे, जैसे कहते हैं ना पुराने बिल्डिंग के ऊपर वो पेंटिंग नहीं हो गई है। अच्छा 6 मई की फजीहत के बाद भगवंत मान की पुलिस ने तैयारी कर ली थी। उस दिन की गलतियों से सबक लेते हुए पंजाब पुलिस ने मोहाली कोर्ट से गिरफ्तारी की इजाजत भी ले ली थी। गैर जमानती वारंट जारी हो चुका था। माना जा रहा था कि पंजाब पुलिस की टीम कभी भी दिल्ली पहुंच सकती है और फिर से बग्गा को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन उसी गैर जमानती वारंट के खिलाफ बग्गा के वकील देर रात हाईकोर्ट पहुंच गए। फिर देर रात कोर्ट में क्या हुआ ये जान लीजिए। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने आधी रात को सुनवाई पर सवाल उठाए, कहा कि यह मामला इतना जरूरी नहीं था। बग्गा पर न्याय प्रणाली को कलंकित करने का आरोप लगाया। बग्गा के वकील ने अपनी दलील भी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें गैर जमानती वारंट पर देर रात में भी गिरफ्तारी का डर है, इसी वजह से उन्होंने रात को सुनवाई के लिए अदालत को परेशान किया। उनको भी सोचना चाहिए था, जब 10 मई तक की डेट लगी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, तो वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने वो इशू कराया बिकॉज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके महज में कुछ था कि हम कानून से बढ़कर कुछ आगे करेंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली पुलिस ने जैसे पहले ही सर्च वारंट हासिल कर लिए थे, उसके एवज में ऐसा किया गया हो सकता है जी, वो तो पंजाब सरकार ही बता सकती है या पंजाब की पुलिस बता सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 10 मई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अब इस मामले में 10 मई को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। तब तक सियासत थमने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।